Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Garika and I hope you all are amazing and doing great. So this video is going to be about what to pack and what not to pack before coming to Canada. And in this video, I'll be covering all the sections like clothing, kitchen, bedding, electronics and all of that. So watch this video till the end ताकि आपको एक आइडिया हो जाए क्या लेकर आना चाहिए. And I'll be also telling कि आपको क्या क्या नहीं लेकर आना चाहिए ताकि आपको एक और आइडिया हो जाए कि आप कौन सी चीजें लाने में अपने बैग की स्पेस नहीं वेस्ट करना चाहते. सो फर्स्ट आई विल बी स्टार्टिंग विद क्लोथिंग. क्लोथिंग में जो सबसे पहली चीज आपको अपने बैग के अंदर डालनी है वो है 1 पेयर ऑफ फॉर्मल सूट. तो फॉर्मल सूट बहुत ज्यादा काम आता है क्योंकि जब भी आप कॉलेज प्रेजेंटेशंस देने जा रहे हो या यू आर गोइंग फॉर अ वर्क इंटरव्यू तो वहां पर आपको फॉर्मल सूट जरूर काम आएगा. सो नेक्स्ट थिंग इज गुड क्वालिटी हुडीज एंड स्वेटशर्ट्स. तो अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो अक्टूबर के आसपास थोड़ी थोड़ी ठंड पड़नी स्टार्ट हो जाती है एंड तब आपको स्वेटशर्ट्स और हुडीज बहुत ज्यादा काम आएंगी. नेक्स्ट इज अंडरगारमेंट्स. सो आई सजेस्ट कि आप 10 to 12 पेयर ऑफ अंडरगारमेंट्स अपने साथ जरूर लेकर आएं क्योंकि यहाँ पे लॉन्ड्री करने का टाइम बहुत कम मिलता है और एक हफ्ते में एक ही बार लॉन्ड्री हो सकती है. एंड कुछ ओनर्स भी ऐसे होते हैं जो आपको खुद बोल देते हैं कि आप सिर्फ एक हफ्ते में एक ही बार लॉन्ड्री कर सकते हो. तो आई थिंक आपके पास इनफ अंडरगारमेंट्स होने चाहिए फॉर 1 वीक. नेक्स्ट इज स्वेटर्स. सो आई सजेस्ट कि आप टर्टल नेक स्वेटर्स लेकर आओ क्योंकि एक तो उसके अंदर हवा आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाती है आसानी से और अगर आपको मफलर वगैरह नहीं पहनना पसंद तो आप टर्टल नेक स्वेटर्स डाल सकते हो जो आपको ठंड से बहुत बचाता है. सो इफ यू आर कमिंग इन दिसंबर इनटेक तो आई सजेस्ट कि आप 1 या 2 पेयर थर्मल्स के इंडिया से लेकर आएं क्योंकि आते ही आपके पास कई बार यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता है कि आप जल्दी से शॉपिंग करने चले जाएं. एंड इफ यू आर कमिंग इन सितंबर इनटेक या दूसरे कोई इनटेक में आ रहे हो तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप थर्मल्स यहाँ से कनाडा से ले सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू कीप फॉर्मल सॉक्स, एंकल लेंथ सॉक्स एंड वुलन सॉक्स क्योंकि यहाँ पे तीनों चीजें बहुत ज्यादा काम आती हैं. एंड मैंने जैसे पहले बताया कि लॉन्ड्री करने का टाइम बहुत कम मिलता है और एक हफ्ते में एक ही बार लॉन्ड्री हो पाती है तो आपके पास इनफ पेयर हो कि आप बदल बदल के सॉक्स डाल सको. नेक्स्ट इज लोअर्स. तो यहाँ पर लोअर्स बहुत ज्यादा काम आते हैं क्योंकि अगर आप कहीं पर भी काम करने जा रहे हो तो यू वांट योरसेल्फ टू बी कंफर्टेबल और लोअर्स से ज्यादा कंफर्टेबल चीज कोई भी नहीं होती है. तो आई सजेस्ट कि हाँ आप अच्छी क्वालिटी के लोअर जरूर अपने साथ लेकर आए. अनदर थिंग इज कैप, ग्लव्स एंड मफलर. तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये इंडिया से लेना है या कनाडा से लेना है क्योंकि कनाडा में भी तीनों चीजें गुड क्वालिटी की और लो प्राइजेस पे मिल जाती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट विंटर जैकेट्स एंड विंटर बूट्स. तो आई सजेस्ट कि आप ये दोनों चीजें कनाडा में आकर लें क्योंकि कनाडा का जो टेम्परेचर है वो -40 तक भी जाता है. तो यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से कनाडा में आपको गुड क्वालिटी की विंटर जैकेट्स और विंटर स्नो बूट्स भी मिल जाएंगे. तो डोंट गेट इट फ्रॉम इंडिया. हाँ अगर आपके पास है तो ले आओ वरना नहीं लेने की जरूरत नहीं है. आई सजेस्ट कि आप लोग समर वियर्स जो है वो ज्यादा ना लेकर आए. थोड़ा बहुत जो आपके अच्छे कपड़े हैं आपके पास वो आप ले आओ बट ज्यादा नए लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ का जो फैशन स्टाइल है वो बहुत ज्यादा अलग है इंडिया के हिसाब से. तो आपका खुद का ही यहाँ पर मन कर जाएगा कि आप और नई चीजें ले लो. तो आई सजेस्ट कि आप इंडिया से लेने के बजाय यहाँ पर आकर लेना. अनदर थिंग इज ट्रेडिशनल वियर. तो आई सजेस्ट कि हाँ एक पेयर ऑफ ट्रेडिशनल वियर आप अपने बैग में जरूर डाल लें क्योंकि कुछ ओकेजन ऐसा आता है जहाँ पे हमारा खुद का भी मन कर जाता है कि हाँ आज हम डाल के जाएं. सो द लास्ट थिंग इन क्लोथिंग इज टी शर्ट्स. तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 3 to 4 टी शर्ट्स लेकर आना बट ज्यादा भी मत लेकर आना क्योंकि यहाँ पे बहुत लो प्राइजेस में वॉलमार्ट से टी शर्ट्स मिल जाती हैं. द नेक्स्ट वी हैव इज फुटवेयर. तो मैं सजेस्ट करूंगी कि 1 पेयर ऑफ स्लीपर्स एंड 1 पेयर ऑफ फॉर्मल शूज एंड 1 पेयर ऑफ कंफर्टेबल रनिंग शूज आप जरूर लेकर आना क्योंकि मोस्टली यहाँ पर जॉब्स में हमें स्टील शूज डालने पड़ते हैं जो बहुत ज्यादा भारी होते हैं एंड उसमें पैर बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है. एंड शिफ्ट की एंड पे आप बस अपने कंफर्टेबल रनिंग शूज ही डालना पसंद करोगे. एंड आई फील कि स्केचर्स के बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं तो मैंने तो स्केचर्स के लिए थे जहां से आपको अपने मतलब शूज कंफर्टेबल जहां के भी लगते हैं आप वहां के जरूर लेकर आ सकते हो. नेक्स्ट वी हैव इज किचन. तो किचन का मैं बहुत लिमिटेड सामान लेकर आई थी एंड मैं जो भी लेकर आई थी मुझे अभी तक कोई रिग्रेट नहीं हुआ है कि मैं ये क्यों लेकर आई. तो मैं आप सबको वो सारी चीजें बता दूंगी बट जो भी ये चीजें हैं
ये सारी कनाडा में मिलती है। मैंने मोस्टली वीडियोस में ये देखा है, बहुत लोगों से मैंने सुना है कि कनाडा में ये सारी चीजें नहीं मिलती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वॉलमार्ट, डॉलरामा या कोई भी इंडियन स्टोर पे आप चले जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट हर किचन की चीज आपको मिल जाएगी वहाँ पे। फर्स्ट वी हैव इज कुकर। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने लीटर का कुकर लेकर आना है, बट मैं 2 लीटर्स का लेकर आई थी एंड आई विल नॉट सजेस्ट कि आप 3 लीटर से ज्यादा का कुकर अपने साथ लेकर आओ। मैक्सिमम 2 माइक्रोवेव सेफ प्लेट्स एंड बॉल्स, ताकि आप कभी भी अपना खाना वगैरह गर्म करना है तो आप सीधा प्लेट के साथ ही माइक्रोवेव के अंदर डाल सकते हो। मैक्सिमम 2 स्पून एंड फोर्क्स एंड प्लास्टिक ग्लास आर इनफ। 1 फ्राइंग पैन एंड 1 सॉस पैन, जिसको हम चाय वाला पैन भी बोलते हैं, कि अगर आपको चाय वगैरह पीनी है या आप कॉफी बनाना चाहते हो तो दूध गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है, तो आप वो भी लेकर आ सकते हो। बाकी चीजें जो मैं किचन की अब आपको बताने जा रही हूँ वो डॉलरामा से आपको $2 to $3 की भी मिल जाएंगी। स्टिल अगर आप इंडिया से लाना चाहते हो तो दैट्स ऑल्सो फाइन। एंड अदर थिंग्स आर टोंग, जिसको हम चिमटा भी बोलते हैं, स्टेनर जिसको हम छन्नी बोलते हैं, नाइफ, बटर एंड शार्प, पलटा, चॉपर तो एटलीस्ट आप 2 या 3 तो अपने साथ जरूर लेकर आना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम सेविंग पे होते हैं, एंड चकला एंड बेल। प्लीज डोंट फॉरगेट कि ये सारी चीजें यहाँ पर रीजनेबल प्राइस में डॉलरामा से भी मिल जाती हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको ये इंडिया से लेनी है या कनाडा में आकर लेनी है। जो अगली चीज हमारे पास आती है वो है बाथरूम का सामान या पर्सनल हाइजीन का सामान। तो आई विल सजेस्ट कि 1 पेयर ऑफ गुड क्वालिटी टावल सेट आप इंडिया से ही लेकर आना, क्योंकि टावल्स यहाँ पर थोड़े से महंगे मिलते हैं। डोंट ब्रिंग शैम्पू की बॉटल या कंडीशनर की बॉटल, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट हर ब्रांड का शैम्पू और कंडीशनर मिल जाता है। हाँ, अगर आपको इनिशियल डेज के लिए कुछ चाहिए तो आप ट्रैवल पैक्स के अंदर शैम्पू या कंडीशनर लेकर आ सकते हो। बाकी चीजें जो पर्सनल हाइजीन के सामान में आती हैं वो है टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप। तो ये सारी चीजें भी आपको कनाडा से मिल सकती हैं, बट अगेन अगर आपको इनिशियल डेज के लिए यूज करना है तो आप मतलब लाइक एक सोप ले आए या छोटा जो टूथपेस्ट होता है वो ले आना, एंड एक टूथब्रश ले आना। तो वो ज्यादा आपकी स्पेस भी नहीं घेरेगा एंड वो इनिशियल डेज के लिए काम भी आ जाएगा। लूफा, नेल कटर एंड सोप। तो लूफा अगर आप यूज करते हो तो आप ले आना, वरना यहाँ कनाडा से भी मिल जाता है, बट लूफा थोड़ा सा महंगा मिलता है एंड यहाँ वाले लूफास की क्वालिटी भी कुछ खास नहीं होती है। मैंने कनाडा आने से पहले बहुत सारी वीडियोस देखी थी एंड कुछ वीडियोस में बहुत बेतुकी चीजें बताई हुई थी, जैसे मिरर, स्विंग किट, वेट टिश्यूज या पेपर सोप। तो आपको ये सारी चीजें लाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें बहुत ही आई थिंक कम प्राइस में डॉलरामा से मिल जाती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे पहली चीज आती है वो है पावर बैंक। तो पावर बैंक तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट पूरे दिन के लिए ही घर से बाहर होते हैं। तो आई थिंक पावर बैंक इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो वो तो आप जरूर लेकर आना। अगर आपके पास फोन और लैपटॉप इंडिया में है तो आप वही लेकर आ सकते हो, बट अगर आपके पास नहीं है तो डोंट बाय इट फ्रॉम इंडिया, बाय इट फ्रॉम कनाडा, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है एंड बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिल जाते हैं। एंड कई बार बिग बॉक्सिंग डे पे या दूसरे कुछ डेज पर ऑफर्स चल रहे होते हैं, तो आपको अच्छे ऑफर्स में लैपटॉप या फोन मिल सकता है। ब्रिंग योर चार्जर, ईयरफोन एंड ट्रैवल अडेप्टर। ट्रैवल अडेप्टर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पास इंडिया का फोन है या इंडिया का लैपटॉप है तो आपके जो चार्जर की पिन होगी वो राउंड होगी, बट यहाँ पर जो प्लग्स हैं वहां पर उनके अंदर फ्लैट पिन्स चलती हैं। तो आप ट्रैवल अडेप्टर जरूर लेकर आना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम आता है। ब्रिंग 2 to 3 स्क्रीन गार्ड्स एंड फोन कवर्स, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन गार्ड और फोन कवर बहुत ज्यादा महंगे हैं एंड स्क्रीन गार्ड ले तो आओगे बट उसको लगाना भी अच्छे से सीख कर आना। अगर आपके पास हेयर स्ट्रेटनर ऑलरेडी है तो वो आप लेकर आ सकते हो, बट अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल भी मत लेकर आना, वो भी आप कनाडा से ही आकर लेना। एंड मैंने कुछ लोगों को देखा है जो इंडिया से ही प्रेसिंग मशीन वगैरह लेकर आते हैं, तो बिल्कुल भी मत लेकर आना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपके बैग में स्पेस भी लेगा। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर प्लगिंग सिस्टम थोड़ा अलग है, यहाँ पे फ्लैट पिन्स चलती हैं,
तो वहाँ इंडिया की प्रेसिंग मशीन यहाँ पर नहीं चलेगी एंड वोल्ट्स का भी बहुत अलग हिसाब होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेडिसिन। तो मेडिसिन जो बेसिक मेडिसिन होती हैं वो आप जरूर लेकर आना, लाइक फीवर की मेडिसिन हो गई या स्टमक एक की मेडिसिन हो गई, एंड साथ में डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जरूर लिखवा कर लेकर आना, क्योंकि कई बार एयरपोर्ट पे वो पूछ लेते हैं कि किस चीज की मेडिसिन है या ऑल ऑफ दैट, तो आप उनको प्रिस्क्रिप्शन साथ में दिखा सकते हो। सो मैंने क्या किया था कि मैं एक छोटू से बैग में मेडिसिन डालकर लेकर आई थी एंड मैंने उन मेडिसिन के ऊपर चिट्स पर लिख दिया था कि कौन सी मेडिसिन किस लिए है। तो जैसे मैंने इस मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ है कि ये कोल्ड के लिए है, तो इससे मेरे को बहुत ज्यादा इजी हो गया था कि कौन सी मेडिसिन किस यूज के लिए है। आपकी आई साइट खराब है मेरी तरह, तो ब्रिंग एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ स्पेक्स, क्योंकि यहाँ पर स्पेक्स और लेंस बहुत ज्यादा महंगे हैं, तो प्रेफर करना कि आप इंडिया से ही लेकर आ रहे हो। फर्स्ट एड में आपको पूरी फर्स्ट एड किट लाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी बहुत बैंडेजेस लेकर आ सकते हो, ताकि सपोज आपको कोई कट वगैरह लग जाता है तो आपको इधर उधर भागना ना पड़े, आपके पास बैंडेजेस एटलीस्ट हो। एंड फर्स्ट एड का भी सारा सामान यहाँ पे कनाडा में मिल जाता है। ब्रिंग अ गुड क्वालिटी बैकपैक फॉर कॉलेज, या आप काम पे भी जाते हो तो बैकपैक हमें चाहिए ही होता है टिफिन वगैरह डालने के लिए या और थोड़ा बहुत सामान डालने के लिए। ब्रिंग एटलीस्ट 2 डबल बेडशीट विद पिलो कवर, क्योंकि यहाँ पर बेडशीट्स बहुत ज्यादा महंगी हैं एंड उनकी क्वालिटी भी बहुत घटिया होती है, तो प्रेफर करना कि आप इंडिया से ही एटलीस्ट 2 बेडशीट्स तो लेकर आ ही रहे हो। ऑल्सो ब्रिंग अ क्विल्ट एंड एसी कंफर्टर विद यू, डोंट ब्रिंग मोटी रजाई और एनीथिंग एल्स, क्योंकि यहाँ पर हर घर में हीटर्स होते हैं अंदर, तो आपको सिर्फ एसी कंफर्टर ही काम आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू ऑल लाइक्ड इट, and if you liked it please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel and do let me know in the comment section कि आप और कौन सी वीडियोस देखना पसंद करोगे, ताकि मैं जल्दी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूं। बाय।